हेलो गाइस, निर्मल हियर। तो आज हम इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट बायस करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इनपुट हेडिंग देते हैं सबसे पहले, इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट, ओके। तो लास्ट टॉपिक में हम देखे थे इनपुट ऑफसेट करंट, ओके। इनपुट ऑफसेट करंट में क्या होता था, हम पॉजिटिव वाले टर्मिनल को IB1 और नेगेटिव टर्मिनल को IB2 से डिनोट करते थे, ठीक है। ये होता था VO, ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। तो ये दोनों टर्मिनल का डिफरेंस को हम बोलते थे, ये दोनों टर्मिनल का IB1 माइनस IB2 को हम बोलते थे इनपुट ऑफसेट करंट, ओके। पिछले वीडियो में हम देखे थे इनपुट ऑफसेट करंट, ओके। इनपुट बायस करंट में क्या होता है, इनपुट बायस करंट में क्या होता है, दोनों टर्मिनल का एवरेज को हम इनपुट बायस करंट बोलते हैं। एवरेज का मतलब दोनों, ये क्या हो गया, दो टर्मिनल ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इसको IB1 बोलेंगे, IB1, और इसको IB2, ओके। ये हो गया VO। जब हम IB निकालते हैं, IB का मतलब है इनपुट बायस, ओके। इनपुट बायस करंट इक्वल टू क्या होगा, IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये I है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों टर्मिनल का मतलब एवरेज को हम बोलेंगे इनपुट बायस करंट। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, ये दोनों टर्मिनल तो ग्राउंड है, तो हमको करंट कहाँ से मिलता है। तो ओपैम्प क्या होता है, ओपैम्प का फर्स्ट स्टेज जो होता है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, ठीक है। ओपैम्प को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जब हम इसके इंटरनल सर्किट में क्या होता है, दो BJT लगा रहता है, दो BJT लगा रहता है, एक रजिस्टर रहेगा, ये एक रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे VCC आता है, VCC, ओके। VCC आता है, ये हो गया ग्राउंड भी, इसको हम VEE माइनस VE, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया इसका कलेक्टर, ये हो गया एमिटर, ये हो गया
कलेक्टर, ये हो गया एमिटर। तो ये जो दोनों टर्मिनल का जो बेस करंट होता है, हम इसको IB1 और इसको IB2 से डिनोट करते हैं, क्योंकि V1 ये हो गया और ये हो गया V2। ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों का बेस का जो इम्पीडेंस होता है, दोनों का जो इम्पीडेंस होता है वो सेम नहीं होता है। इम्पीडेंस जो होता है DANCE, ओके, इम्पीडेंस जो होता है वो सेम नहीं होता है। रीज़न, क्योंकि फिजिकली ये दो BJT जो होता है, जिसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये NPN टाइप का होता है या फिर PNP टाइप का होता है। अगर बेस से एमिटर की तरफ एरो लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे NPN, ओके। अगर एमिटर से बेस के तब एरो लगा हुआ है तो उसको हम PNP टाइप का ट्रांजिस्टर बोलेंगे। तो ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो ये दोनों क्या होता है, इनका जो कलेक्टर करंट है ये सेम नहीं होता। सो इनका बेस करंट को हम IB1 और IB2 से हम डिनोट करते हैं। ये बेस करंट कभी सेम नहीं होता। IB1 इज नॉट इक्वल टू IB2। तो ये दोनों टर्मिनल का करंट को हम प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमको मिलेगा इनपुट बायस करंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जबकि हम यहाँ 0 वोल्ट देते हैं, फिर भी हमको आउटपुट ऑफसेट में कुछ वोल्ट मिलता है। तो इसका जो रीज़न है वो IB1 एंड IB2 है। ये जो स्मॉल अमाउंट का जो करंट है ये एम्पलीफाई होकर हमको आउटपुट दे देता है, यहाँ से आउटपुट दे देता है। ठीक है, इसको हम V आउट बोलेंगे। स्मॉल अमाउंट का हमको एक वोल्टेज दे देता है। तो जो मिलता है वोल्टेज उसको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलेंगे। तो ये जो दो टर्मिनल है, यहाँ पे ये जो आउटपुट ऑफसेट को 0 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम देखते हैं 741 ओप एम्प में क्या होता है, यहाँ पे एक फीडबैक रजिस्टर एक लगाते हैं, वो भी 10 ओम का रजिस्टर लगाएंगे और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगेगा, जैसे कि एक ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगेगा। तो हम इसको, ये हो गया VCC, ओके। तो ये जो रजिस्टर का वैल्यू को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा इसको 0 कर सकते हैं। तो हम इसको आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को हम 0 कर सकते हैं। सेम उसी तरह, मतलब अगर हम यहाँ पे 0 करंट है, दोनों टर्मिनल में 0 करंट है, 0 वोल्टेज है, तो क्या आउटपुट ऑफसेट का कोई रोल नहीं रहेगा ना दोस्तों। आउटपुट ऑफसेट का कोई रोल नहीं रहेगा अगर दोनों में 0 वोल्टेज और 0 करंट रहेगा तो। इसलिए जब हम दोनों टर्मिनल में 0 वोल्टेज हमको प्राप्त होता है, लेकिन दोनों टर्मिनल में कुछ वोल्टेज रहता है, कुछ करंट रहता है, तो वो जो स्मॉल अमाउंट का जो करंट रहता है यही टर्मिनल में, उसको हम IB1 IB2 में डिनोट किया गया है। तो इसलिए एक स्टेप बढ़ जाएगी IB1 IB2। फिर IB1 IB2 के बाद क्या हुआ, ये दोनों टर्मिनल को जब डिफरेंस निकाला गया तो उसका नाम दे दिया गया क्या, इनपुट ऑफसेट करंट। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, तो दोनों टर्मिनल को जोड़ के प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, तो उसको क्या बोले हम, एवरेज। तो ये जो दोनों टर्मिनल को प्लस करके बाय 2 किया गया उसको हम एवरेज बोलते हैं।
तो ये हो गया इनपुट बायस करेंट, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। ये सब चीज़ अगर आप लोग समझ लेते हैं, कोई भी आईसी का इंटरनल लॉजिक को आप आराम से आसानी से हम रीड कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्टिंग ओपैम्प के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक फीडबैक रजिस्टर का एक यूज़ करेंगे सर्किट में, ठीक है दोस्तों। इस तरह फीडबैक रजिस्टर यूज़ करेंगे, 2 टर्मिनल रहेगा, ठीक है। और एक दोस्तों जो फीडबैक रजिस्टर लगा रहता है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक